कन्हैया कुमार देशभक्त हैं। जरूर, जाहिर सी बात है। आप देखिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है। कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी में जब चुनाव करने जाए ना तो बिहारियों को कमजोर मत समझना, तो भैया सेफ्टी लेके जाना, कबर वबर लेके। कब तुम्हारे ऊपर पत्थर चलने लगे, कब तुम्हारे ऊपर चप्पलें चलने लगे, क्योंकि वहाँ भी देशभक्त बैठा हुआ है और देशभक्त तुझ जैसे को स्वीकार नहीं करेगा। के खानदान पूरे शहीद हो गए, वो देशभक्त नहीं है इस देश के लिए। भाई शहीद नहीं थे, वो देश के लुटेरे थे। जैसा अंग्रेजों ने 200 साल लूटा, 60 साल इन लुटेरों ने लूटा। शर्म आनी चाहिए तुम्हारी सोच पे यार। तुम सेना के जवानों पे सवाल उठा रहे हो। इनकी समस्या यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इनको मोदी नहीं चाहिए, कुछ भी दे दो, राहुल गांधी दे दो, कोई भी दे दो। पाकिस्तान के ईमान का, चाइना के सामान का और राहुल के चमचों के बयान का कोई महत्व ही नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं कि नहीं सिर्फ मोदी जी ही यहाँ के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और दूसरे लोग प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है? क्या 100 करोड़ में कोई हिंदू प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है? सिर्फ मोदी जी जो हिंदू मुस्लिम जो क्या बात कर रहे हैं? जो क्या नाम है आपका जो सत्ता में है, जी? क्या नाम है आपका? मलिक। क्या नाम है आपका? सत्ता मलिक नाम है मेरा। मलिक पूरा नाम यही है? हाँ, मोनम मलिक। हाँ? मोनम मलिक मुनम मलिक जी। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से जी। अब जरा बताइए किस हिंदू हाँ? इनकी समस्या यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इनको मोदी नहीं चाहिए, कुछ भी दे दो, राहुल गांधी दे दो, कोई भी दे दो, क्योंकि इनको आजादी हम लोगों ने 10 साल दिया है। एहसान में दिया है। एक बार रुकिए, एहसान में वोट दिया है। आपने दिया, हम लोगों ने दिया, आपने दिया। हम लोगों ने दिया, यहाँ की जनता ने दिया। जनता ने भरोसा करके उन्हें 10 साल बढ़ाया। जनता उन्हें बढ़ाई 10 साल, वो अपने से नहीं कौन आए। सा हिंदू चाहिए आपको? मतलब ये गलत हिंदू है, ये नकली हिंदू है मोदी। नहीं, वो नहीं है। मोदी नकली हिंदू। जो मेरा दोस्त, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा, जो मेरे ट्यूशन में पढ़ा, जो मेरे साथ खाया, वो भी एक था। सिंपल प्रोसेस है। 1947 के बाद में भारतवर्ष ने नेता चुनने का जो प्रोसेस चुना है वह है वोट देके जो आगे बढ़ता है एमपी। जिस किसी को आजमाना है कि उसको कितने लोग प्यार करते हैं, वो इलेक्शन लड़के दिखा दे। जीतता है तो हमारे सर माथे पे, नहीं जीतता तो हम क्या करें यार, जिसके उसकी औकात नहीं है वोट लेने की, उसका हम करें। दिल्ली को कब्जाने आए हैं कन्हैया कुमार। पता चलेगा कितने वोट मिलेंगे। अब यार अब मंच पे अपने गृह राज्य में हार गया, जो अपने गृह राज्य में हार, और कांग्रेस के पास 75 साल पुरानी पार्टी पास दिल्ली के पास नेता ही नहीं थे, जो कन्हैया कुमार को वहां से उठा के ले आए बिहार से। कांग्रेस के पास नेता नहीं है क्या दिल्ली में? संदीप दीक्षित भी हैं, संदीप दीक्षित भी थे, उन्हें दे देते। अजय माकन भी थे, उन्हें दे देते। लेके के ले आए जिसने सेना के ऊपर ये कहा था कि सेना जम्मू कश्मीर में बलात्कार करती है। जेएनयू में जिसके अध्यक्ष था ना उस समय, तो वो जो जिसके नारे में अध्यक्ष होने के नाते उसने नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है। ये उन लोगों को लेके आए हैं, वो जो देश विरोधी है। भाई कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी में जब चुनाव करने जाए ना तो बिहारियों को कमजोर मत समझना, तो भैया सेफ्टी लेके जाना, कबर वबर लेके। कब तुम्हारे ऊपर पत्थर चलने लगे, कब तुम्हारे ऊपर चप्पलें चलने लगे, क्योंकि वहाँ भी देशभक्त बैठा हुआ है और देशभक्त तुझ जैसे को स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, देशभक्त असल में कौन है ये आप जानते हैं। जिनके खानदान पूरे जिनके खानदान पूरे शहीद हो गए, वो देशभक्त नहीं है इस देश के लिए। वो देशभक्त नहीं है। आपने देशभक्त मान लिया, कन्हैया कुमार देशभक्त हैं। जरूर, जाहिर सी बात है। आप देखिए भैया ये चीज देखो, मैं बताऊं आपको, सुनो भैया एक सेकंड सुनना, एक सेकंड। मैं कन्हैया कुमार की बात नहीं कर रहा। अभी इन्होंने कहा एक परिवार ने शहीदी दे दी। भैया जवाहरलाल नेहरू कौन से युद्ध में शहीद हुए थे? इंदिरा गांधी कौन से युद्ध में शहीद हुई थी? राजीव गांधी कौन से युद्ध में शहीद हुए थे? किनको आप शहीद का दर्जा किन्हें दे रहे हो? आप शहीद का दर्जा सुनिए शहीद का दर्जा दे रहे हैं जिन्होंने देश को लूटा, और शहीद का दर्जा देके सेना के जो जवान हैं उनको अपमान कर रहे हैं ये कांग्रेसी। जो कांग्रेस एक परिवार को तुम शहीद का दर्जा दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हारी सोच पे यार। तुम सेना के जवानों पे सवाल उठा रहे हो, और एक परिवार को जिसने राजनीति करी और राजनीति तहत इस देश को लूटा, और एक विशेष सनातन धर्म को उसने लाठियां बढ़वाई, सिख दंगों में सिखों को मारा, और वो शहीद हुए। भाई शहीद नहीं थे, वो देश के लुटेरे थे। जैसे अंग्रेजों ने 200 साल लूटा, 60 साल इन लुटेरों ने लूटा। भाई साहब, कांग्रेस का बस चले ना, कन्हैया तो दूर की बात,
वहाँ से पाकिस्तान से अजहर मसूद को यहाँ से टिकट दे दे दिल्ली से। ये मैं सही बता रहा। कांग्रेस जितनी देशद्रोही है, देशद्रोही भाई साहब, कांग्रेस बर्बाद। आप एक बार बताओ, ये मैनिफेस्टो में ये लिख रहे हैं कि हम अपने परमाणु बम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। किस उससे कर देंगे? किस शक्ति नष्ट करना है? ऐसी शक्ति नष्ट करेंगे? ये देश को शक्ति नष्ट नहीं, ये देश को ही नष्ट कर देंगे भाई। ये कुकर जो देश जो आज जो देश के कुकर मुत्ते हैं ना, देश के कुकर मुत्ते, वे सब यहाँ आके बम पटकाने लगेंगे। कुकर मुत्ते जो उन्होंने मोदी सरकार ने बिल में बांट रखा ना, वे फिर उछलने लगेंगे कीड़े। वे कीड़े परमाणु को नष्ट करना देश शक्तिशाली होता है, कमजोर होता है? देखिए वो तो कमजोर होता है, लेकिन तो कौन सी नीति बता रहे हैं आप? 29 बंगाल से नीति लाए हैं ममता में, ये किसी को नहीं मानते हैं। 29 स्टेट में जो जितने भी सीएम हैं, उनको ये लोग नहीं मानते हैं। किसने कहा वो नहीं मानते? नहीं, आप लोग नहीं मानते हैं, तभी आपने बोला कि सिर्फ एक को मिनिस्टर बनना चाहिए, एक को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। हमने एक बार सुनिए, उसके पास क्षमता है, वो दुनिया को झुका सकता है, और उसने दुनिया को झुकाया इस भारत के लिए। आज भारत का नाम पूरे विश्व में है। ये कहा जाते हैं एक सरबजीत झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बात कर रहे हैं मोदी के ऊपर। मोदी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं, मोदी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। एक कांग्रेस की सरकार एक सरबजीत को नहीं छोड़ा पाई। मोदी जी अभिनंदन को लेकर आए 48 घंटों के अंदर। कतर से 8 राजनयिक जिनको फांसी सजा हो गई थी, वहां से उनको छुड़ा के लाए। अरे आपके पास क्या क्षमता है? शाहरुख खान का भी फोटो दिखा रहे थे, शाहरुख खान का भी फोटो दिखा रहे थे। देखिए मैंने ये बात एक लाइन पाकिस्तान के ईमान का सुनिए चाचा, इनके लिए, इन जैसे चमचो चाटुकारिताओं के लिए जो थूक के चाटते हैं, उनके लिए एक समान एक लाइन पाकिस्तान के ईमान का, चाइना के सामान का और राहुल के चमचों के बयान का कोई महत्व ही नहीं है। सुनो मैं बताऊं, शाहरुख खान के बारे में बोल रहे हैं, ये उसके उन्होंने छुड़वाया। एक बार पत्रकार महोदय, उसका लड़का 3 महीने तक जेल में सड़ा, 3 महीने तक जेल में सड़ा। उसकी औकात ये नहीं हो पाई कि उसे जेल में से छुड़वा ले, और वह बॉलीवुड का बादशाह। अरे बॉलीवुड का बादशाह है तो अपने बेटे को क्यों नहीं छुड़वाया उसने? 3 महीने तक सड़ता रहा, पागलों की तरह, पागल कुत्ते की तरह घूमता रहा। यहाँ छुड़वा दे यार, ये क्या, ये कतर से वो छुड़वा देगा? क्या बात करे यार, ढंगी बात बोला करो यार। वो कतर से छुड़वा देगा? भाई साहब पूरे वर्ल्ड में बता रहा, इन बॉलीवुड को है ना केवल इंसान एंटरटेनमेंट के लिए बुलाते हैं। पूरे देश की बता रहा मैं, अपने देश की पूरी दुनिया की। इन बॉलीवुड को केवल आदमी एंटरटेन के नचवाने के लिए बुलवाते हैं। इनकी कोई औकात नहीं, ना कोई इज्जत है। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। उन्होंने वो डायलॉग मारा बेटे को तो भैया कानूनी, अभी आपने क्या कहा, कानूनी प्रक्रिया थी, है ना? तो नहीं तो शाहरुख खान हम भी मानते हैं, सब मानते हैं। तो शाहरुख खान कानून का कानून के जानकार है क्या? शाहरुख खान कानून का जानकार है क्या?